सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज का प्रोग्राम खबर पर नजर। आपकी स्क्रीन पर हिंदी अखबार का एक तराशा नजर आ रहा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मारहरा की खबर है। खबर क्या है कि जीएसटी विभाग की तरफ से सिर्फ मुसलमान दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ मुस्लिम व्यापारियों और मुस्लिम कारोबारियों पर, मुस्लिम ताजिरों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी विभाग के लोग खुद कह रहे हैं, जीएसटी विभाग के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमें जो सूची मिली है उसमें सिर्फ मुसलमानों के नाम है। सिर्फ मुसलमान कारोबारियों पर जीएसटी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। यानी अब आप ये समझिए कि गोदी मीडिया और गोदी सेठों के बाद विभाग भी गोदी होने लगे हैं। जीएसटी विभाग भी आहिस्ता आहिस्ता गोदी बनता जा रहा है। गोदी विभाग, अगर ये सारे विभाग एक के बाद दूसरा विभाग गोदी विभाग बनता चला गया तो अवाम पर कितना जुल्म होगा, एक आम आदमी कितनी परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब तक तो हम सुनते आ रहे थे कि मीडिया गोदी हो गया, गोदी मीडिया हो गया और सरकार की गोद में बैठकर वो खबरें बता रहा है, सरकार को खुश कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर न्यूज़ चला रहा है, सरकार के इशारों पर डिबेट्स कर रहा है, सरकार के गलत को भी सही बताने की कोशिश कर रहा है। ये गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया के साथ साथ गोदी सेठ भी इस देश के लिए नुकसानदेह हैं। गोदी सेठ जो सरकार की गोद में बैठकर अपने बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, इतना बड़ा उनका कारोबार होता है कि सरकार की तमाम स्कीमें वो लेते हैं, सरकार से तमाम ठेके वो लेते हैं। उन ठेकों में सरकार का क्या फ़ायदा होता होगा, उनका अपना क्या फ़ायदा होता होगा, ये तो वो खुद जानते हैं। अवाम का, पब्लिक का और हमारे देश का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। वो गोदी सेठ हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे विभाग भी सरकार की गोद में बैठकर काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा लग रहा है। विभाग भी अगर सरकार की गोद में बैठकर काम करने लगा तो इस देश में अवाम कितनी परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे और इस देश के अंदर एक आम आदमी पर कितना जुल्म होगा। एक आम आदमी के लिए अपने कारोबार को चलाना, सड़क पर चलना, अपनी गाड़ी पर चलना, बाजारों में जाना, यहाँ तक कि घर से निकलना भी दोभर हो जाएगा अगर ये सारे विभाग आहिस्ता आहिस्ता सरकार की गोद में बैठकर काम करने लग जाएं और मुतासिबाना अंदाज में भेदभाव के साथ काम करने लग जाएं, तो फिर इंसाफ कायम नहीं रहेगा, जुल्म बढ़ता रहेगा और उस जुल्म का जो नतीजा निकलेगा वो कुछ सही नहीं निकलेगा। आइए बढ़ते हैं खबर की तफसील की तरफ। खबर का उन्वान देखिए, जीएसटी विभाग की छापेमार कार्रवाई से कस्बे में मचा हड़कंप। केवल मुस्लिम कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर की गई छापामार कार्रवाई। अधिकारी बोले, हमें केवल मुस्लिमों की ही सूची प्राप्त हुई है। कस्बा मारहरा में कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर अलीगढ़ से आई जीएसटी विभाग की टीम ने सूची के अनुसार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। यदि कोई मुस्लिम कारोबारी अन्य कारोबारियों की तरह अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके चला गया तो उनके प्रतिष्ठान खुलवाने का जबरन प्रयास किया गया, जिससे दुकानदारों में रोष देखा गया। छोटे दुकानदारों ने डीएम से कस्बा में एक तरफ से सभी कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कराने की मांग की है, न कि जाति विशेष के यहाँ। सोमवार को अलीगढ़ मंडल से आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र सिंह चौहान एवं अनिल कुमार गुप्ता वाणिज्य कर अधिकारी ने टैक्स की चोरी करने वाले कारोबारियों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर भागते हुए नजर आए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि टैक्स की चोरी करने वाले एवं ऐसे लोग जो बिना जीएसटी नंबर के बड़ा व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुझे शासन से जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उन्हीं कारोबारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई करा रहा हूँ। इस सूची में मुस्लिम कारोबारियों के नाम हैं। इसमें मेरे स्तर से कुछ नहीं होने वाला। आप सरकार में जाकर बात करिए,
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। वहीं जीएसटी टीम के छापेमार कार्रवाई करते समय टीम के साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौजूद रही। जीएसटी अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के चलते कस्बा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बाजार में सन्नाटा छा गया। नाम न छापने की शर्त पर कारोबारियों ने बताया है, ये कुछ कारोबारियों के यहाँ पूर्व से ही प्लान बनाकर छापामार कार्रवाई किया जाना मौजूदा पालिका परिषद का चुनाव एजेंडा ही कहा जा सकता है। नाजरीन किराम, हम आपके सामने वो सूची भी पेश कर रहे हैं जिसमें उन कारोबारियों के नाम हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। इन नामों को आप गौर से पढ़िए। ये सभी नाम मुस्लिम नाम हैं, यानी जीएसटी विभाग एक तरफा मुस्लिम कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहा है। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।